तो दोस्तों अभी अभी जो है यहाँ पर मैट्रिक यानी कि मैथमेटिक्स का जो है यहाँ पर गणित का अभी अभी जो है यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का जो है यहाँ पर एग्जाम हुई है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर आंसर की देखने वाले हैं 1 से लेकर 100 तक, यानी कि जो यहाँ पर सही एवं सटीक आंसर जो है 110% जो है करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। हमारे पास जो है सेट कोड जो अवेलेबल है यहाँ पर आई है। आप लोग के हो सकता है आपके पास जो है सेट कोड कुछ भी हो सकता है आपके पास, क्योंकि जो आप लोग क्वेश्चन को खोजकर जो यहाँ पर आंसर का मिलान कर सकते हैं। तो आप लोग फटाफट से जो यहाँ पर आप लोग आंसर का मिलान कर लीजिए कि आप लोग का जो कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ पर सही है। तो चलिए यहाँ पर जो फटाफट से जो यहाँ पर देख लेते हैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, दी गई आकृति में बीओसी वृत्त का जो है व्यास तथा AB माइनस AC, तो कोण ABC बराबर क्या होंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएंगे आप लोग को बी हो जाएंगे 60 डिग्री। राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा। यहाँ पर जो हो जाएंगे आप लोग को पाई डी स्क्वायर जो है बाई 4 वर्ग इकाई हो जाएंगे। राइट आंसर डी सही है 2 नंबर प्रश्न की। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, त्रिभुज ABC में बिंदु डी और ई क्रमश भुजाओं AB और AC पर जो है इस प्रकार के है कि डी लैम यहाँ पर BC यदि AD बाई DB बराबर 1/2 और AC बराबर 27 सेंटीमीटर, तो EC बराबर क्या होंगे। तो यहाँ पर जो है 9 सेंटीमीटर हो जाएंगे। राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है, R त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा। R त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा तो क्या होगा। यहाँ पर जो है 1/3 पाई R क्यू हो जाएंगे घन इकाई। राइट आंसर बी सही है 4 नंबर प्रश्न की। चलिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, 2 खंभे में जो है 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे है और समतल जमीन पर जो है ऊर्ध्वाधर खड़े है। यदि उनके पौधों के जो है बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके जो है सिरों के बीच की दूरी होगी तो क्या होगी। तो यहाँ पर जो हो जाएंगे 12 मीटर। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 6 नंबर प्रश्न दिया गया, माध्य x माध्यिका y और बहुलक x के बीच संबंध है। तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 16 का मिलान विहीन है। 16 का मिलान विहीन है तो इसका जो हो जाएंगे आप लोग को राइट आंसर बी सही है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 8 नंबर प्रश्न, यदि 0 से छोटा 0 तो यहाँ पर 90 डिग्री तथा साइन थीटा बराबर y, तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर cos थीटा का मान जो हो जाएंगे √1 माइनस y स्क्वायर हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न, किसका कथन यह है कि 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो ये जो हो जाएंगे आप लोगों को किसका, थेल्स का। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 10 नंबर प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो इसकी त्रिज्या जो है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर होगी। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, समानांतर श्रेणी 25 एवं 20 एवं 15 का जो है कौन सा पद जो है प्रथम ऋणात्मक पद है। तो ये जो हो जाएंगे प्रथम ऋणात्मक पद। इसका भी आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को गलत आंसर जो है नहीं बता सकता हूं यहाँ पर आप लोग के, क्योंकि जो यहाँ पर फीचर का यहाँ पर सवाल है, मैं आप लोग को रॉन्ग आंसर एक भी नहीं बताऊंगा। आप लोग को जो भी आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे 110% जो है करेक्ट आंसर जो है आप लोग को देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा जो है समानांतर श्रेणी में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जो है समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर आप लोग को सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 13 नंबर प्रश्न, एक्स अक्ष से बिंदु Q यहाँ पर दिया गया 3,6 की दूरी है। तो ये जो हो जाएंगे क्या, यानी कि यहाँ पर 6 इकाई हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, बिंदु 4 पॉइंट यहाँ पर जो है 5 पॉइंट यहाँ पर 6 पॉइंट जो है 5 किस पाद में जो है स्थित है। तो ये जो आप लोग को हो जाएंगे किस पाद में है। तो ये जो आप लोग को हो जाएंगे प्रथम पाद में। राइट आंसर जो यहाँ पर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 15 नंबर प्रश्न दिया गया, बिंदु यहाँ पर ए दिया गया है 3 पॉइंट -4 और बी दिया गया है यहाँ पर 1 2 को मिलाने वाली जो है रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। तो मध्य बिंदु का नियामक जो हो जाएंगे यहाँ पर 2 - 1 हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है, मूल बिंदु से बिंदु P यहाँ पर दिया गया -a - b की दूरी होगी। तो यहाँ पर इसका दूरी जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, √a² + b² इकाई हो जाएंगे। राइट आंसर 16 का ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 17 नंबर प्रश्न है, यदि बिंदु ए के यहाँ पर दिया गया 2 और यहाँ पर -3 - 4 तथा यहाँ पर दिया गया 7 - 5 संरेख हो तो यहाँ पर के का मान होगा। तो के का मान जो क्या हो जाएंगे, तो के का मान जो यहाँ पर आप लोग को -63 हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है 17 नंबर प्रश्न की। चलिए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जो है 5 अनुपात जो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 19 नंबर है, यदि त्रिभुज की शीर्षों के जो नियामक 0,8 यानी कि जो यहाँ पर 0,0 तथा 6, जो है 0 है तो त्रिभुज का परिमाप जो है होगा। तो त्रिभुज का परिमाप जो है 24 इकाई होगा। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 20 नंबर प्रश्न, त्रिभुज ABC में AB² = BC² + CAC² जो है
तो कोण सी बराबर क्या होंगे, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 21 नंबर प्रश्न है, यदि एक धनाभ की लंबाई जो है चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण होगा, तो इसका विकर्ण जो हो जाएंगे आप लोग को 10√2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो आप लोग को 22 नंबर प्रश्न है, यदि किसी घटना की संभावना p है तो इसके पूरक घटना की संभावना होगी, तो ये क्या होगी, तो यहाँ पर जो है p-1 हो जाएगी। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है, आंकड़े यहाँ पर 12, 17, 81, 26, 38 जो है 42 और 57, 62 का परिसर है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या 69। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है, यदि किसी घन का जो है प्रत्येक किनारा जो है 1 इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो ये जो होगा यहाँ पर आप लोग को बी सही है, यानी कि जो यहाँ पर 6 स्क्वायर जो यहाँ पर वर्ग इकाई हो जाएंगे। राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है नेक्स्ट यहाँ पर जो एक पेज जो यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर जो डायरेक्ट जो यहाँ पर 31 से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक पेज जो यहाँ पर छूट गया है। चलिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न 45 तथा 60 का मौसा होगा, 45 तथा 60 का मौसा होगा, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को 15। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 32 नंबर प्रश्न, बहुपद y² - 6y + b का घात है, तो क्या हो जाएंगे, तो ये जो है 2 हो जाएंगे। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 33 नंबर प्रश्न है, 0.7 बराबर क्या होंगे, तो ये जो हो जाएंगे 7/9 हो जाएंगे। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर, यदि f(x) = x² - 5x² + 2x + 2 तो f1 का मान है, तो f1 का मान जो हो जाएंगे 0। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर है, पाई जो है 3 है, पाई/3 है, तो क्या हो जाएंगे, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर जो है आप लोग को बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया 36 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, दीर्घात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होता है, तो ये जो होगा आप लोग को क्या, यानी कि यहाँ पर डी हो जाएंगे -3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो आप लोग को दिया गया है, यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न का भी आंसर जो है आप लोग को मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर है, y² यहाँ पर दिया गया 1/y + 3 बराबर क्या होंगे, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या y + 3y²। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि यहाँ पर 3x - 5y - 0 तथा 9x + यहाँ पर 15y = 0 तो x तथा y के मान होंगे, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या x = 0, y = 0 हो जाएंगे। राइट आंसर आप लोग को बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 40 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर समानांतर श्रेणी जो 3/4, 5/4 एवं 7/4 एवं 9/4 का सार्वअंतर होंगे, तो सार्वअंतर जो हो जाएंगे आप लोग को 1/2। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 41 नंबर है, यदि कोण P त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है πr² P/ यहाँ पर 360 हो जाएंगे। राइट आंसर जो है आप लोग को बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 42 नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का जो यहाँ पर अंतर 50 है तब त्रिभुज के कोण है, तो त्रिभुज के कोण जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, यहाँ पर 20 डिग्री, 70 डिग्री जो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएंगे। राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है, 42 का जो यहाँ पर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए यहाँ पर त्रिभुज EFG में जो है LM जो है यहाँ पर FG तो LE के बराबर क्या होंगे, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को 2 पॉइंट जो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 44 नंबर, यदि वो केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि कोण ATB = 70 डिग्री तो कोण AOB बराबर क्या होंगे, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को 110 डिग्री। राइट आंसर जो यहाँ पर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 45 नंबर दिया गया, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, ये स्पर्श रेखा हमेशा जो यहाँ पर समानांतर होती है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इस प्रश्न यदि I लैम्ब M हो तथा A का मान होगा, तो ये जो होगा आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर 20 डिग्री। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 47 नंबर प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से जो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, तो क्या होगी, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। राइट आंसर डी सही है। तो दिया गया है 2 कोसेक यहाँ पर 37 डिग्री बाई साइन 53 डिग्री बराबर, इसका मान क्या होंगे, तो इसका मान जो हो जाएंगे आप लोग को 2। राइट आंसर डी सही है 48 नंबर प्रश्न की। चलिए यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 49 नंबर प्रश्न दिया गया है, दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करते हैं, यदि PR = 4.5 सेंटीमीटर तो PQ बराबर क्या होंगे, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को इसका भी आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जो सेक 60 डिग्री के बराबर है, निम्नलिखित में कौन सेक जो है यहाँ पर 60 डिग्री के बराबर है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, कोसेक 30 डिग्री। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर, 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का जो है घातांक है, तो क्या है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को 4। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या जो हो जाएंगे क्या, √17 जो है अपरिमेय संख्या। राइट आंसर जो है आप लोग को ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जो है अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा जो है अभाज्य संख्या है, तो ये जो 41
जो है भाज्य संख्या, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न है, 2 लाखतार संख्याओं का मसा होगा, 2 लाखतार संख्याओं का मसा होगा, तो 2 लाखतार संख्याओं का मसा निम्नलिखित में कौन सा जो है परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो ये जो है आप लोग को √1/144 जो है परिमेय संख्या, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 56 नंबर प्रश्न है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोगों को क्या 2p हो जाएंगे, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो आप लोग को 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि जो है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है। यहाँ पर अशांत पूछा जा रहा है, तो अशांत जो यहाँ पर 39/243 हो जाएंगे, राइट आंसर बी सही है अशांत यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 58 नंबर, बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग होगा, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या 14/5 हो जाएंगे, राइट आंसर जो यहाँ पर 14/5 हो जाएंगे, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या हमेशा अपरिमेय, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 60 नंबर, बहुपद x² - 11 के शून्यक है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या डी सही है, यानी कि √11 - √11 हो जाएंगे, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 61 नंबर प्रश्न है, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB/AC बराबर क्या होंगे, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या बी यानी कि कोस हो जाएंगे, राइट आंसर जो यहाँ पर कोस हो जाएंगे, राइट आंसर बी सही कट। यहाँ पर जो कुछ पेज जो यहाँ पर छूट गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेज जो है यहाँ पर छूट गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 64 नंबर प्रश्न है, कोस 90 डिग्री - a बराबर क्या होंगे, तो ये जो हो जाएंगे आप लोगों को क्या साइन ए हो जाएंगे, राइट आंसर बी सही है। चलिए 65 नंबर प्रश्न, यदि a बराबर 35 डिग्री तो साइन ए क्रॉस जो यहाँ पर कोसेक ए का मान होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर, यदि 30 बराबर जो है 90 डिग्री तो कोस थीटा बराबर क्या होंगे, तो ये हो जाएंगे आप लोग को ए √3/2 हो जाएंगे, राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 67 नंबर, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर 44 सेंटीमीटर, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 68 नंबर प्रश्न है, सेक थीटा प्लस जो है टेन थीटा बराबर यहाँ पर 1 - sin थीटा बराबर क्या होंगे, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या सी सही है, कोस थीटा हो जाएंगे, राइट आंसर सी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो यहाँ पर तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो क्या हो जाएंगे यहाँ पर 30 डिग्री, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न दिया गया है -9 यहाँ पर सेक स्क्वायर जो ए बराबर क्या होंगे, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या यानी कि यहाँ पर 9 हो जाएंगे, राइट आंसर जो है ये सही है। 9 tan स्क्वायर ए माइनस जो है 9 सेक स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 71 नंबर है, निम्नलिखित में से किस दीर्घात बहुपद के शून्यकों का योग जो है -4 तथा गुणनफल जो है -5 है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को बी यानी कि x² - 4 x - 5 हो जाएंगे, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर 75, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पर एक पेज जो यहाँ पर छूट गया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है यहाँ पर 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोगों को क्या यानी कि डी 2x स्क्वायर जो है यहाँ पर -7x + 6 बराबर 0 हो जाएंगे, राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 76 नंबर, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को ये सही है सिर्फ 1 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर प्रश्न है, यदि समानांतर श्रेणी का सर्व अंतर -2 है तथा nवां पद जो है एन तो n 17 - a 13 बराबर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे अब -8 यानी कि जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 78 नंबर, यदि समीकरण bx² + ax + c बराबर 0 का मूल समान हो तो c बराबर क्या हो जाएंगे, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को b सही है, a²/4b हो जाएंगे, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर प्रश्न, समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 जो है जो है यहाँ पर बढ़ावा पद क्या हो जाएंगे, तो बढ़ावा पद जो हो जाएंगे यानी कि जो है 38 हो जाएंगे, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 80 नंबर, y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है, तो ये जो हो जाएंगे x = 0 हो जाएंगे, राइट आंसर बी सही है। तो यहाँ पर जो है इतना ही तक जो है हमारे पास जो है 1 बजे के करीब में जो है क्वेश्चन जो है हमारे पास आ गया है, यानी कि मैथमेटिक्स सेकंड शिफ्ट का जो है क्वेश्चन 1 बजे जो है हमारे पास आ गया है। इतना ही क्वेश्चन जो है मेरे पास आया था, तो मैं इतना क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग के बीच प्रोवाइड करा दिए। अगर आप लोग को 80 से लेकर आप लोग को 100 तक और चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे फटाफट से जो है कमेंट कीजिए, आप लोग को बहुत जल्द जो है यहाँ पर 80 से लेकर 100 तक का जो है आंसर की जो है आप लोग के बीच प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।